अंबानी सांसद जी ने एक गांव गोद लिया था, कैड़ा ही बगल में है। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, जो गोद में लिया था वो गांव आज भी गोद में है कि चल रहा है कि दौड़ रहा है? ये सवाल तब क्यों नहीं उठे जब रमेश बिंद यहां से चुनाव जीते, तब कहीं उठे जब वीरेंद्र सिंह चुनाव जीते। और रही बात ललतेशपति त्रिपाठी, तो ललतेशपति त्रिपाठी के पूर्वजों का खून पूर्वजों के इस माटी में शामिल है। इंडिया गठबंधन का एक ही मात्र लक्ष्य है, भाजपा को हराना। इस नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए हम भाजपा के खिलाफ पूरी तरह से तैयार हैं। इस समय देश को बचाना है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। यहाँ के नौजवानों को सूरत और मुंबई में भटकना पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन जीतेगा तो ये रोजगार का केंद्र उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हिंदुस्तान के रोजगार का केंद्र भदोही बनेगा। चुनावी माहौल पर, चुनावी रणनीति पर किस तरह इंडिया गठबंधन काम करेगी और तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जुड़ चुके हैं कांग्रेस से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी और जो फूलपुर लोकसभा 51 है वहां के जो कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं वसीम अंसारी जी। जी सर, सबसे पहले तो इंडिया जो गठबंधन था जिसमें कांग्रेस शामिल है, सपा, टीएमसी वगैरह, तो इसमें से जो टीएमसी के एक प्रत्याशी थे ललतेशपति त्रिपाठी जी, उनको टिकट मिल चुका है और माहौल बन चुका है। लेकिन ये देखा जा रहा है, लोगों में चर्चा का भी माहौल है, कांग्रेस अभी पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। क्या कहेंगे उनके टिकट को लेकर और अपने आप लोग अपने सपोर्ट को लेकर? इस समय देश में दो तरह की विचारधाराएं, एक तरफ गोडसे की विचारधारा और दूसरी तरफ गांधी की विचारधारा। एक तरफ तोड़ने की विचारधारा और दूसरी तरफ जोड़ने की विचारधारा। तो इंडिया गठबंधन जोड़ने की विचारधारा पर चलते हुए इंडिया गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इस बार संकल्पित है, क्योंकि ये समय किसी भी दल को बचाने की बात नहीं है, किसी जाति को बचाने की बात नहीं है। देश का लोकतंत्र बचाना है, देश के संवैधानिक संस्थाएं पर खतरा है, उनको बचाना है। तो यहाँ पर किसी भी व्यक्तिगत, किसी भी महत्वाकांक्षा की कोई बात नहीं है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता पूरी तरह से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के साथ बड़ी मजबूती से खड़ा है। तो किस आधार पे वो लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार? क्या विश्वास उनके पास, क्या ऐसा विश्वास? 5 साल हो गए, इनसे एक गांव का विकास नहीं हुआ। और रही बात मोदी सरकार की, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, किस मुंह से ये 400 पार की बात कर रहे हैं? 2 करोड़ युवाओं के रोजगार, 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए था। आपने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कही थी। आज तमाम इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आपके वादे, जो आपने कहा था कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, उसकी पोल खुल गई है। जिस कंपनी की मालियत 400 करोड़ की है, वो 1200 करोड़ रुपए चंदा दे रही है। ये किस भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रहे हैं? अब महंगाई की बात किस मुंह से कर रहे हैं? 400 रुपए का सिलेंडर आज 1100 रुपए में बिक रहा है। और छोड़ दीजिए तेल हो, दाल हो, आम आदमी के थाली से सब्जियां गायब हैं। इतनी महंगाई चरम सीमा पर है। और रही बात 400 पार की, ठीक उसी तरह से ये मुंगई लाल के दिवा स्वप्न देख रहे हैं। इस बार इस देश की जनता, इस देश का किसान, जिससे आपने कहा था कि मैं किसानों की आय को दुगना करूंगा, आज किसान अपनी लागत मूल्य नहीं पा रहा है। आज पिछले 10 सालों में सबसे अधिक किसानों ने आत्महत्या किया है। तो इस बार देश की जनता संकल्पित है, इनको 400 पार करेगी कि 400 हार होगा। इस बार 2024 का चुनाव बड़ा ही निर्णायक साबित होगा। जैसा कि सर आप भदोही के लोकल हैं और अब की बार एक बड़ी आवाज उठ रही थी, बाहरी भगाओ भदोही बचाओ, तो कैसी चुनौतियां रहेंगी? और ये बनारस का हिस्सा हुआ करता था। पंडित कमलापति त्रिपाठी यहाँ से रेल मंत्री और मुख्यमंत्री हुआ करते थे। उनके दादाजी कई बार सांसद चंदौली से हुए। अब बनारस और भदोही में कोई अंतर नहीं था। उनका ये घर है, उनके आज भी नातेदारी, रिश्तेदारी गोपीगंज, भदोही में आपको चारों तरफ मिल जाएंगी। बात मुद्दों की कीजिए। ललतेशपति त्रिपाठी निश्चित रूप से एक लड़ने वाले योद्धा हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको, वो आम लोगों के आज से नहीं, लगभग 2-3 दशकों से उनका भदोही आना जाना लगा रहता है। तो ये सब मुद्दों से बहकाने की बात है। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल उन लोगों से पूछिए, शिक्षा पे पूछिए, स्वास्थ्य पे पूछिए। और रही बात, निश्चित रूप से मैं लोकल हूं, मैं पूछना चाहता हूं, अभोली का स्वास्थ्य केंद्र आज भी अपनी बदहाली पर रो रहा है। 10 साल इनकी सरकार को बीत गई, आज तक क्यों चालू नहीं हो पाया? आज भी बस डिपो भदोही में बनकर तैयार है, एक भी बस रुकती नहीं है। और आई चीनी मिल, जिसके बारे में माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी ने कहा था, अपने मन से कहा था कि मैं इसको चालू करूंगा, 10 साल बीत गए, योगी जी को 7 साल बीत गया, आज तक क्यों चालू नहीं हुआ? इंदिरा मिल हमने बनाया था, बेचा किसने? किसी से छिपा नहीं, भाजपा की सरकार ने बेच दिया। निश्चित रूप से हमारे पास विजन है। हम जब आएंगे तो हम पंडित श्यामधर मिश्रा, पंडित कमलापति त्रिपाठी जैसे दूरदर्शी सोच के लेकर आएंगे।